नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल और आप देख रहे हैं कोड डिकोड के आज के इस अंक में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका आर्डन के ऊपर। जी हाँ साथियों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा तालमेल है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका आर्डन। जी हाँ साथियों, जेसिका आर्डन जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, वो पिछले कई वर्षों से अपने देश में जिस प्रकार से वहाँ पे जो कुछ ऐसे गिरोह थे जो सरकार को परेशान किए हुए थे, कुछ ऐसे आपराधिक तत्व थे जो सरकार को परेशान किए हुए थे, जो सरकार के टैक्स की चोरी करते थे, जो अपराधों से पैसा एकत्र करते थे और हवाला के जरिए एक देश से दूसरे देश में उसे पहुंचा रहे थे। तो जब इसी समस्या से वो इतनी अधिक परेशान होगी तो उन्होंने अपने पुलिस मंत्री पीटर विलियम्स से इस बारे में जब बात की, तो पीटर विलियम्स ने उन्हें कहा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कुछ इसी प्रकार का कुछ योगी फार्मूला वहाँ पे अपनाया हुआ है। वो फार्मूला ये है कि जिस पे वो अपराधियों पे कुठाराघात करते हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करते हैं और जब्त करने के बाद उन्हें जो सरकार का खजाना होता है उसमें वो शामिल कर देते हैं। तो जो हम न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री थी, कहते हैं कि जेसिका आर्डन ने उसमें इतनी अधिक रुचि दिखाई और उन्होंने अपने जो पुलिस मंत्री थे पीटर विलियम्स, उन्हें यह साफ संदेश दिया कि योगी फार्मूले को न्यूजीलैंड में भी अपनाया जाए। और उसका हशर ये हुआ, उसका अंजाम ये हुआ कि जब उन्होंने इस फार्मूले के तहत न्यूजीलैंड में काम करना शुरू किया और जो वहाँ के जो पुलिस मंत्री थे पीटर विलियम्स, उन्होंने सबसे पहले 700 पुलिस कर्मचारियों की ऐसी नियुक्ति की, जो नियुक्ति थी जिस नियुक्ति ने यही किया कि उन्होंने आपराधिक जो तत्व थे उन पर नकेल कसना शुरू किया, उनकी जो इलीगल उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू किया और उनकी इलीगल प्रॉपर्टीज़ को अपने सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया और उसके जितनी भी सेल आउट करके जितनी भी आमदनी हुई और उससे लगभग उन्होंने जो अभी आंकड़ा पिछले दिनों न्यूजीलैंड सरकार ने दिया, $500 मिलियन उन्होंने सरकार की जो सरकारी कोष था उसमें जमा कराए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो देश में नहीं विदेश में भी उसकी चर्चा होती है और चर्चा उसी की होती है जिस कार्य से देश आगे जाता है, प्रदेश आगे जाता है और वैसे व्यक्ति का नाम देश में नहीं विदेशों में भी रोशन होता है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के फार्मूले को अब योगी फार्मूले के नाम से जाना जाता है और न्यूजीलैंड की जो सरकार है उसने इसी योगी फार्मूले से काम किया और इसी काम करने के एवज में उन्होंने यहाँ पे जो अपराध को वहाँ पे बिल्कुल नियंत्रण पाया। और यदि हम भारत का इतिहास भी देखें तो भारत में समय समय पे ऐसे व्यक्ति उभरते रहते हैं। साथियों, जब 90 के दशक में मुंबई में एक प्रकार से दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था, उस जमाने में मुंबई के एक पुलिस कमिश्नर थे GR खैरनार, जिन्हें कहा जाता था गोविंदो रादप्पो खैरनार उनका पूरा नाम था। उस समय उन्होंने मुंबई में दाऊद इब्राहिम से वो टकरा गए थे और इस तरह से टकरा गए थे कि वो दाऊद इब्राहिम जिससे पुलिस अफसर बात करने में भी कतराते थे, तो वही जो खैरनार थे उन्होंने सीधा उसकी प्रॉपर्टी पे अटैक्स किया, उनकी प्रॉपर्टी को गिराया और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया। और वही जो चीज़ थी, ऐसे व्यक्ति जब इस चीज़ को लेकर समाज में जाते हैं तो समाज में उनका प्रभाव पड़ता है। और वही कारण है कि उत्तर प्रदेश जो एक प्रकार से अपराधियों का गढ़ बन चुका था, वहाँ योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली और ऐसी सत्ता संभाली कि अपराधियों की नकेल कस के रख दी। और ये नकेल कसते कसते देखिए उनके इस कार्य का प्रभाव कहाँ गया, न्यूजीलैंड में गया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने योगी फार्मूला अपनाया और अपने देश को एक नई राह पे लेके गए। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के नीचे जाके आपने कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स पे जाकर जरूर कमेंट कीजिए और आने वाले दिनों में कैसे वीडियो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं, कृपया वो भी सुझाव हमें दें। और अंत में जाते जाते हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तब तक अलविदा और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।